हमें तो चाहिए सब कुछ जो जो दूसरों को मिला है, पर दूसरा जितना अच्छा करता है उतना मैं अच्छा करता हूँ? नहीं करते। दूसरे का जो अच्छा हो रहा है देखकर हमें बिल्कुल ऐसा लगता है हमें भी मिले, पर उसने जितना जितना पढ़ाई करके मेहनत करके उसने प्रयास किया है उतना प्रयास हम करते हैं। कई सारे, अभी सनत भैया कह रहे थे कि कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इस साल नहीं आए पर हर साल आते हैं, तो उसमें से कुछ आप लोग छांटते। जो जिनको नहीं मिली वो यही सोचते हैं मैंने भी तो पढ़ाई की थी, उसको मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। उसने मिले हुए ज्ञान का, धन का, समय का सदुपयोग किया था, इसलिए उसे फलस्वरूप वह आपकी शिष्यवृत्ति मिली थी, पर दूसरों ने नहीं किया था। माँ, जलने से काम नहीं होगा, ईर्ष्या करने से काम नहीं होगा। दूसरे को देखकर उसके जैसी मेहनत करना और सदुपयोग करना हमें आना पड़े, तभी कुछ जीवन में काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कैसे कैसे कठोर शब्द एक माँ अपने बेटे से भी बोल देती है, कैसे कैसे विचित्र वचन एक बेटा भी अपने पिता से बोल देता है कि तूने ऐसा किया, आपने जन्म दिया तो क्या किया, आपका कर्तव्य था, आपने पाला पोसा पढ़ाया, आपने उपकार थोड़ी किया। क्या ऐसे बेटे नहीं देखे आप लोगों ने? मिलते हैं। ये प्रत्येक अशुभ वचन है, मिला है वचन बल। उस एकेंद्रीय पेड़ से जाके पूछना, आपको तो ठंड लग गई, सबके कपड़े बदल गए, 1 2 4 और थोड़ी ठंड बढ़ेगी और 2 4 कपड़े बढ़ेंगे। उस एकेंद्रीय वनस्पति से जाके पूछना, तुम्हें ठंड लगती किससे कह पा रहे हो? ना कहीं चल के पहुंच पा रहे हो, ना तुम कोई स्वेटर जर्किन पहन पा रहे हो, मुख मौन रहते हुए सभी दुखों को सहन कर रहे हो। क्यों? क्यों तुम्हें वचन बल नहीं मिला, एकेंद्रीय पर्याय क्यों प्राप्त हुई? अगर वह बोलता होता पेड़ तो यही कहता, वकील साहब मैंने पिछले पर्याय में जो ये वचन मिले थे उसके दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई मात्र उसमें ही प्रयोग किया, इसलिए वचन मुझे इस पर्याय में नहीं मिले। माताओं, आप लोग मंदिर में बैठकर बिल्कुल कौन के घर में का भाई बिल्कुल नहीं पूछते ना। हम तो देखते हैं पूरे प्रवचन हो जाते हैं महाराज के, पर माताहरों की चर्चाएं खत्म नहीं होती। ये पहले तो अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, सो आश्रव कर रहे हैं, पुनः देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर तुम संसार की बातें कर रहे हो, इसलिए पुनः मायाचारी का और बंद कर रहे हो। दोनों तरफ से घाटा तुम्हारा ही है। कितने अशुभ वचन और कितनी अशुभ शरीर की चेष्टा हम करते रहे, कभी मन में आया ही नहीं कि हम भी कभी प्रवचन सुनने का प्रयास करें, हम भी मिले हुए उन हाथों से निर्ग्रंथ को दान और अरिहंत की पूजा की। क्यों युवाओं, ऐसा कभी मन में आया? नहीं आया। समय मिला भी, पर समय का हमने आज तक सही सदुपयोग नहीं किया। जितना समय सोने में हमने व्यतीत किया, उतना समय अगर हम पुण्य की क्रिया करते तो रोना नहीं पड़ता, महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तुमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी समय को समय पे समझो, वचनों को और शरीर को जो हमें डायरेक्शन देनी है, दिशा बदलनी है, उसके दिशा बदलने से ही मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलेगी, अन्यथा बदलने वाली नहीं है। क्या वास्तव में हमने मन से कभी प्रभु का कीर्तन किया? नहीं किया। मन से नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग कहने आते, महाराज जी मन नहीं लगता पूजा करने में, अब 6 महीने की आदत छूट गई है, ना परमात्मा के पास जाके पूजा करने में मन लगता है, ना प्रवचन सुनने में मन लगता है, क्या करूं? करना वही है, कम से कम मन भले ही नहीं लगे। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो सक्षम शास्त्री भोजन छोड़ देते हो क्या? कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आज भोजन करने का मन नहीं है, पर फिर भी करते हो कि नहीं?
मन नहीं हो फिर भी भोजन करते हो तो पेट भर जाता है, ऐसे ही मन नहीं है फिर भी शुभ की पुण्य की क्रिया दोहराते रहना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो इच्छा होगी और मन से काम होगा तो विशेष फल मिलेगा। नहीं मिले विशेष फल पर काय से शुभ आश्रव तो हो रहा है। जो उच्चारण हम कर रहे हैं उससे मन के वचनों का तो शुभ आश्रव हो रहा है। पर व्यक्ति कहता है क्या करना है, माता है भी माँ ऐसी होती है। बेटे ने कह दिया माँ भूख लगी प्यास लगी, उपवास था। पहली बार किसी बालक ने उपवास किया, बहुत सोच समझ के दम लगा के उपवास किया। शाम को माँ से कह रहा माँ प्यास लगी है। माँ कहती हाँ जल्दी पी ले बेटा पानी, तूने भाव तो कर ही लिए, भाव बिगड़ लिए, अब तुम्हारा उपवास चला गया। नहीं, भाव ही गए थे ना, मन ही हुआ था, अभी अतिचार अनाचार हुआ था, दोष नहीं हुआ था। शरीर से कर लेगा तो दोष हो जाएगा, इसलिए तभी भी संभलो संभालो। वही ही मन से किंचित पाप का आश्रय हुआ था, पर शरीर को संभाल के रखेंगे, वचनों को संभाल के रखेंगे तो तद पाप का आश्रय तो बचेगा। बहुत गहराई से बहुत सूक्ष्मता से हमें निर्णय करना होगा कि हमें अपने इस मन वचन का कैसा प्रयोग करना है। कह रहे कुंद कुंद स्वामी 55 नंबर की गाथा में, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। संसार छेद कारण वैणम सुहवैणमिति जिणो दिठम जिन देवादिषु पूजा स्वकायम तिय हवे चिट्ठा। कभी ऐसी भावना और कभी ऐसी क्रिया चंद्रे जी हमने की, संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी। शब्दों में भी जो हम कभी कभार कहते रहे, वह क्या वास्तव में हमने उसे साकार करने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया। मात्र शुभ वचन होने से काम बनने वाला नहीं है, शुभ क्रियाओं को भी करना होगा। और शुभ क्रिया शुभ वचन के साथ शुभ मन की भी आवश्यकता है, तब जाकर हम कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। वही कह रहे कुंद कुंद स्वामी, जो जो संसार के छेद के लिए कारण है ऐसे वचन बोलो। महाराज आपने बहुत अच्छी बताई, वकील साहब कह रहे हैं भीतर, महाराज आपने बहुत अच्छी बताई, छेद कारण ना, हम भी छेद के ही कारण करते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने संसार की छेद के कही, हम दूसरे के घर में छेद के कारण बन जाते। छेद कारण आधी अधूरी बात सुनना और आधी अधूरी बात करना, ये तो हमारी आदत सी बन गई है। क्यों संतोष जी ऐसा नहीं करते? वचनों का प्रयोग किया, आचार्य भगवान ने कहा छेद कारण वचन, जो छेद करने वाले हैं ऐसे वचन बोलो। हमने भी समाज में, घर में, परिवार में छेद हो जाए ऐसे ही वचनों का प्रयोग किया, नहीं किया। अर्थ का अनर्थ करने में संतोष पंडित जी आज के जीव बहुत होशियार है। महाराज ने कुछ कही, वहां तो हाँ हो गई, नीचे जाके और ही कुछ, और बाहर तो और ही कुछ छेद हुआ। संसार छेद कारण। किसका छेद? किसी घर परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी के शरीर का नहीं, संसार छेद कारण। हम घर परिवार के छेद तो छोड़ो, शरीर के छेद करने वाले भी वचन बोल देते। ऐसे वचन बोले, ऐसे वचन भर दिए किसी के कान में कि सामने वाला सोचता है मिलने तो दो, जाके मैं उसे तोड़ ही दूं, हाथ पैर ही तोड़ दूं। छेद कारण कहा ना महाराज ने, तो छेद कर रहे हैं भाई। संसार के छेद की बात कर रहे कुंद कुंद स्वामी, किसी के शरीर की, किसी के घर परिवार के छेद की बात नहीं चल रही। जो जो कारण संसार के छेद के लिए कारणीभूत है, ऐसे वचनों का प्रयोग करना है। बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज लिखते हैं, हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म यश कारणम। कैसे बोलना चाहिए?
मात्र साधु पुरुषों को लिए नहीं, एक सामान्य श्रावक को भी, एक सामान्य युवा को भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि मेरे बोलने से किसी जीव को कष्ट तो नहीं होगा। हम तो जान के ऐसी बातें खोजते हैं, मैं कुछ बोलूं तो सामने वाले का दिल जल जाए, नहीं सोचते। ये हमारे संसार के बंध के कारण हैं। छेद के कारण रूप वचनों को प्राप्त कर लो। साधु के लिए तो चंद्र जी विशेष विशेष रूप से कहा गया है, चकार मकार तकार अरे तुरे की भाषा। ये इसलिए आपका नाम लेके कह रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, अगर भविष्य में आपका विचार कहीं बनने का हो जाए, पक्का विचार तो है, वो पक्का जब हो जाए और क्रियान्वित करो तो इस बात को अवश्य ध्यान रखना, कभी चकार मकार तकार इसकी बात मत करना। क्योंकि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के साथ तीसरा संयम वाणी संयम भी साधु के लिए कहा है। हितम ब्रूयात, हितकारी बोलो, मितम ब्रूयात, पूछने पर जितना आवश्यक है उतना ही बोलो। ब्रूयात धर्म यश कारणम, जिससे धर्म की यश को, धर्म की गौरव गाथा को बढ़ा सके, ऐसी ही भाषा बोलनी चाहिए। क्या साधु नहीं है इसलिए आप लोग बोलो तो विजय भैया माफ कर दिया जाएगा? साधु को तो पाप लगेगा और आपको नहीं लगेगा। साधु हो, श्रावक हो, कोई भी जीव हो, कर्म के आश्रव से बच नहीं सकता। विशेष आश्रव पाप रूपी साधु को होगा, पर संतोष जी आपकी कर्मों से रक्षा आपकी भी नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा भी कठोर वचनों का हमने प्रयोग किया है, भले ही सामने वाला कितना ही मेरे विपरीत कार्य करता हो, पर मेरी भाषा और मेरे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। पर सबसे पहले हमारी भाषा और भाव तुरंत मिट जाते। बेटे को तक माँ कह देती है, नाश में टन को मर जाता मुंह काला कर ले, मेरे घर से चले जाओ पिताजी, कि मेरा घर है, मैंने कमा के बनाया है। बोल क्या रहे हैं? सबके साथ समझौता हो सकता है वकील साहब का, पर कर्मों के साथ कोई रिश्वतखोरी, कोई ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता। वहाँ तो जो है सो है, पूरे कबाड़ खुले हैं, बंद करके काम कुछ होता ही नहीं है। कितने ही बंद कर लो कबाड़, कर्मों का आश्रव जारी है। संसार छेद के लिए जो कारण है, ऐसे ही वचनों को बोलना होगा। व्यर्थ में बैठे बैठे हंसी मजाक चल रहा है, शरीर से कुचेष्टाएं चल रही है, पक्का मानना उस समय अगर नाम कर्म का वैसा आश्रव हुआ तो आढ़ा टेढ़ा शरीर तुम्हें मिल जाएगा। देखो ना, ऐसे भी जीव हैं, पंचेंद्रिय बने हैं, पर बेचारों की गले से आवाज नहीं निकलती। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये बंद कर दे, क्यों फटा बास बोल रहा है। क्यों, आपने प्रमोद भाई नहीं सुना क्या? सुना, अनुभव किया। उन सबको देखकर मुझे अपने भीतर निर्णय करना है, इसने तो गलती कर ली, अब मैं गलती ना करूं। कितने कितने हमने आज तक प्रशंसा के दूसरे के बारे में शब्द बोले और दूसरे की निंदा के बारे में कितने शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का प्रयोग निंदावाचक हमने किया। भले ही हम ये दिखाना चाहते हम तो निंदा नहीं कर रहे, पर एक तुम्हें बात बताने के लिए कह रहे। बात क्या थी? स्वयं की प्रशंसा चाहते थे, इसलिए तुमने दूसरों की निंदा की। प्रभु की भक्ति में, गुरु की कीर्तन में हमने अपने वचनों का कितना प्रयोग किया। आज युवा अवस्था में हमें समझ में नहीं आ रहा हम कितने व्यर्थ में वचनों का, वचन बल का प्रयोग कर रहे हैं। जिनकी अंतिम सांसें चल रही है, उस जीव से पूछना, उस जीव से जाकर पूछना, कुछ बोलो, दो चार शब्द नमोकारी बोल लो। कहते महाराज जी शक्ति नहीं है, कंठ से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे का आवाज निकालकर उसकी चेष्टा की थी, उसके साथ मजाक किया था। अब बेटा भोगो तुम कर्मों को, अब रो क्यों रहे हो?
ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, दूसरे की आवाज निकाल कर उसकी मजाक उड़ाने वाले। उड़ा लो आज मजाक पुण्य के उदय में, कल समझ में आएगा सब कुछ तेरे साथ वैसा ही घटित होगा। दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। जो जो साधन मिले हैं उसका सदुपयोग करना सीख लो। जो भी वचन, चाहे कोई धर्मोपदेश हो, सुनना हो, धर्मोपदेश कहना हो, दोनों भी शुभ काय और शुभ वचन की प्रवृत्ति है। सुनना शुभ काय की प्रवृत्ति है, करना शुभ वचनों की प्रवृत्ति है। कितने दूसरों को सदुपदेश दिए हमने, दिए क्या? जब भी दूसरे को उपदेश दिया कहीं ना कहीं हमारा भीतर स्वार्थ रहा, कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ रहा, तभी मैंने दूसरे को हित का उपदेश दिया। उसमें प्रत्येक मेरे हितकारी वचनों में मेरा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा था, और जहां स्वार्थ छुपा है वहां दूसरे का हित संभव नहीं है, नहीं है। ऐसे वचनों को ही सुहवचनमिति जिनुदिठ्ठम्, उसे ही शुभ वचन कहा है, उसे शुभ वचन कहा है। एक माँ थी, उस माँ ने अपने बेटे को समझा के रखा था, बेटा तुम एक काम करना, तुम सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, पर तू जो काम करता है उस काम में तुझे अगर सफल होना है तो कभी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। हाँ, एक माँ ने समझा दिया अपने बेटे को कि तुम्हें अपने जीवन में अगर सफल होना है, अपने काम को अच्छे से करना है ना, तो किसी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। वो कहता है कैसी बात करती है माँ? हाँ बेटा, तुम्हें अपने जीवन में अच्छे काम जो तू कर रहा है ना, उस काम में सफलता प्राप्त करनी है तो दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। धोखे से कहीं चल रहे हो तो कान में उंगली डाल कर। वो सोचता है ठीक है, ऐसा कहा जाता है, माँ पहला गुरु है, गुरु ने शिक्षा दी, गुरु की बात उस बेटे ने मान ली। वह जा रहा था अपने काम के लिए, काम में जाते जाते उसने कान में उंगली डाल के, मिल गया, जा रहा होगा शायद आटा मंदिर के सामने से, और जाते जाते उसके कानों में जिनवाणी के शब्द जैसे ही पता चला यहाँ महाराज रहते, ये समय प्रवचन का है, उसने कानों में उंगली डाल दी, और कानों में उंगली डाल दी और जा ही रहा था, देखना नियोग ऐसा हुआ, चलते चलते पैर में कांटा लग गया, कांच लग गई, कुछ लग गया, और अपने आप अब पैर में लग गई तो हाथ के कान में से उंगली निकल गई। जैसे ही उंगली निकली, अब प्रवचन तो चल ही रहे थे, वह मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे, वह समझा रहे थे कि देवों की कभी भी परछाई नहीं होती। जो स्वर्गों के देव होते हैं, हो सकता है तत्वार सूत्र के 4 अध्याय का व्याख्यान चल रहा हो, देवों की बात चल रही थी, मुनिराज कह रहे थे कि स्वर्गों के देवों की परछाई नहीं होती, आंखों की टिमकार नहीं होती। वो कांटा निकालकर पुनः कानों में उंगली लगाकर दौड़ गया, पर 2-4 वाक्य तो कानों में पड़ ही गया। जैसे 2-4 वाक्य कानों में पड़ गए, दिमाग में उसका तो गणित चलने लग गया कि महाराज ने कहा है कि देवों की परछाई नहीं होती, देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती। वो कई दिनों से परेशान था, कोई दूसरा काम नहीं था, उसका काम चोरी करना था।